हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आर्ट ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। किसी भी कार्य की सफलता प्रयास के साथ ही विश्वास पर भी निर्भर करती है। यह विश्वास होना चाहिए खुद पर विश्वास हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें एक नया जोश संचार करता है। फिर कार्य चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न, सफलता निश्चित ही होती है। बहुत समय पहले की बात है, भारत के सुदूर पश्चिम में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से हो रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर हमला के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने अपने मंत्रियों की सलाह ली और सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई लाभ नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध के पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसे सेनापति जो बिना लड़े हार मान ले, उसे सेना से निवृत्त कर लेना चाहिए। उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी राजा चिंतित होकर बोले, किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तब संत बड़े उदार भाव से बोले, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी भी कोई युद्ध नहीं किया है, किंतु कोई विकल्प न देख उसे संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगा या नहीं। ये सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोले? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र देवी शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूंगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने खुश होकर उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात भरने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया, अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल और विश्वास बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध तकरीबन 20 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़ते रहे। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतने कृतज्ञ हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे हैं। तब संत ने उन्हें बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं ही जलाकर गया था। दिन में वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी ही होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त कर ली। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार विश्वास और मजबूत मनोबल से हम किसी भी असंभव चीज़ को भी हम लोग संभव बदल सकते हैं। यानी कि हम अगर खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहे तो विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिल सके और खुद पर विश्वास और भरोसा जरूर रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर हो।